Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that are gas laws. It is a very simple topic. Clear? Gas laws. There are some gas laws. Clear? That is based on only on simple knowledge about the gases law. Clear? First of all, first law, that is Boyle's law. Clear? First law, Boyle's law. According to statement, that is, if temperature of a given mass of a gas is kept constant, its pressure is inversely proportional to its volume, which is Boyle's law. Clear? अगर आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो जो आपका प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम के. ठीक है, तो वो कौन सा लॉ हो गया आपका? बॉयल्स लॉ. सिंपल इक्वेशन आपको पता है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. क्लियर? ऑलरेडी आपको पता है सिंपल इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. क्लियर? उसमें हमारे पास एन ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन गैस के, आर कांस्टेंट होता है. अगर हमारे पास ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, क्लियर, किसी भी गैस के लिए, तो अगर उसका जो टेम्परेचर है वो भी हम क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें. क्लियर? तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास? कांस्टेंट हो जाएगी. दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो उसके बाद जो प्रेशर है आपका, ये वॉल्यूम जो है इधर आ जाएगा, तो इसका 1/v बन जाएगा. तो जो आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वॉल्यूम के. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है. अगर वॉल्यूम जो है आपका वो इंक्रीज हो और तो प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, इन्वर्स में हो जाता है. तो अगर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो आपका, तो जो आपका प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. तो ये आपका कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लॉ है आपका चार्ल्स लॉ. ठीक है, चार्ल्स लॉ. इसमें क्या है आप देखो, इफ द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, विच इज चार्ल्स लॉ. अगर अब सेकंड चार्ल्स लॉ में क्या है, अगर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप ऑलरेडी एनआर तो आपका कांस्टेंट है, तो अगर आपका जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट हो गया, ये प्रेशर जो कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी इस तरफ जाकर. दैट इज एनआर बाई पी टी. ये सेकंड लॉ के लिए है. तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास? एन आर अपॉन पी टी. तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट हो जाएगी. तो v क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के. ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट को हटाकर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, जैसे हम करते हैं ना कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर अगर हमने कोई कांस्टेंट रखना है तो इक्वल एंड सम कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगर हमने इक्वल और जो कांस्टेंट है इसको हटाकर हम इसकी जगह पर क्या रख दें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रख सकते हैं. इट मीन्स कि जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट उस पर डिपेंड करता है. जैसे अगर वॉल्यूम आपका जो है या फिर टेम्परेचर ले लो, एक ही बात है दोनों की तरफ. अगर आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर जो टेम्परेचर है डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ. थर्ड, दैट इज एवोगाड्रो लॉ. इसमें क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, which is a Avogadro law. अब इसमें ये ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला जो Avogadro law है. इसमें क्या है कि अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम है किसी भी गैसेस का, अगर हम दो गैसेस का सिस्टम ले रहे हैं, एक सिस्टम में दो गैसेस ले रहे हैं, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है और प्रेशर और टेम्परेचर भी आपके पास क्या है? इक्वल है, इक्वल नंबर, तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है आपके पास? एवोगाड्रो लॉ. ठीक है, उसके बाद फोर्थ लॉ क्या है आपके पास? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्लियर? फोर्थ लॉ है आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब ये लॉ क्या कह रहा है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस which do not interact with each other is equal to the sum of the partial pressures which each would exert if it is alone occupied the same volume at the given temperature. It is the Dalton's law of partial pressure. इसमें क्या कहा है कि जो टोटल प्रेशर है आपका एक्सर्ट किया जाता है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के द्वारा जो कि आपस में इंटरेक्ट
नहीं करती। क्लियर? तो वो किसके इक्वल होता है, जो टोटल प्रेशर होता है किसके इक्वल होता है, उन गैसेस के थ्रू जो आपस में इंटरेक्ट करती है। क्लियर? तो दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑल द प्रेशर्स दैट एक्सर्ट इफ द alone occupy the same volume at the given temperature। अगर एक जो गैस है वो अपनी जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, उसके इक्वल हो जाएगा। दैट इज P टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P अप टू सो ऑन। जितने भी हम गैसेस ले रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका प्रेशर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिफ्थ आपके पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसमें क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज at the given pressure and temperature, it is Gram's law of diffusion। इसमें क्या कहा है कि the rate of diffusion, diffusion मतलब क्या है, डिफ्यूज हो जाना किसी भी गैसेस का। क्लियर? तो जो रेट है आपका डिफ्यूजन का वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उनकी स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। क्लियर? जो उसकी डेंसिटी है गैसेस की उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास। क्लियर? जैसे हम पहले ये देखो, ये सिस्टम किया है, मान लो ये आपके पास एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। क्लियर? सिमिलरली मान लो ये R डैश जो है वो किसी भी दूसरी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रो नोट अंडर रूट। क्लियर? तो मतलब उसके स्क्वायर रूट के अंडर रूट है। जब इन दोनों के रेशियो लेंगे हम R बाई R डैश, ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो लेंगे तो अब देखो क्या आ जाएगा, R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई अंडर रूट रो, R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई अंडर रूट रो डैश। तो ये ऊपर चला जाएगा आपके पास जो ये वाली टर्म है, तो क्या आ जाएगा 1 बाई रो इंटू, इसके बाद रो ऊपर चला गया आपके पास, रो डैश अपॉन 1, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, रो डैश अपॉन रो, सॉरी यहाँ पे रो डैश आएगा, यहाँ पे अकेला रो आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स वो एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये आपके साथ सिंपल जनरल नॉलेज थी अबाउट द गैस लॉज। क्लियर? इसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा लॉ क्या कह रहा है आपके पास। गैस लॉ जो है, एक बार फिर से मैं ओवरव्यू कर देती हूँ। आपके पास 5 गैस लॉज है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये आपके सिंपल गैस लॉ थे। अगर इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हो डाउट को अपने। ओके, थैंक यू।